एक कपल जो 35 सालों से अमेरिका में रह रहा था, उसे एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के डिपोर्ट कर दिया गया। ये कपल हैं ग्लैडस और नेल्सन। कैलिफोर्निया में रहने वाले ग्लैडस और नेल्सन को बिना किसी अपराध के डिपोर्ट किया गया है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, पूरी कहानी क्या है, वो हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ग्लैडस जिनकी उम्र 55 साल है और नेल्सन जिनकी उम्र करीब 60 साल है, दोनों ही कोलंबिया के रहने वाले थे। वो 1989 में अमेरिका आए थे जब कोलंबिया में सिविल वॉर और ड्रग माफियों का आतंक था। उन्होंने कैलिफोर्निया के लागुना शहर में अपनी जिंदगी बसाई। उनकी 3 बेटियां हुई जो वहीं पर पैदा हुई और अमेरिका की नागरिक हैं। उन्होंने कभी भी कोई अपराध नहीं किया और हमेशा ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के नियमों का पालन किया। ये कपल हर साल नियमित रूप से इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास रिपोर्ट करने जाते थे, लेकिन फिर भी 35 सालों बाद उन्हें अचानक डिपोर्ट कर दिया गया। अब उनके डिपोर्टेशन की आपको पूरी टाइमलाइन यहाँ पर समझा देते हैं। तो देखिए, 21 फरवरी 2025 को वो अपनी रूटीन ICE चेक इन के लिए गए हुए थे। ये एक रूटीन प्रक्रिया थी जो अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए होती है, लेकिन इस बार ICE ऑफिसर्स ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया। 3.5 हफ्ते तक उन्हें हिरासत में रखा गया और 18 मार्च को बिना किसी चेतावनी के उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। उनकी बेटियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, कोई अंदाजा नहीं था और जब उन्हें इस बात का पता चला तब तक उनके माता पिता कोलंबिया भेजे जा चुके थे। तो क्या अमेरिका में इमिग्रेशन कानून इतने सख्त हो गए हैं कि अब दशकों से रह रहे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि अमेरिका में बिना डॉक्यूमेंट्स के रहना एक सिविल इन्फ्रैक्शन है, ना कि क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई अमेरिका में बिना वीज़ा या फिर बिना परमिट के रहता है तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। इसे कोई क्राइम नहीं माना जाता है। नेल्सन ने 1992 में असाइलम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका केस 1998 में बंद हो गया क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट नहीं हुए थे। सन 2000 में उन्होंने अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ने की सहमति दी थी, लेकिन फिर भी कानूनी तरीकों से रहने का प्रयास उनका जारी रहा था। 2021 में उनकी सभी लीगल अपील्स खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें रहने दिया गया क्योंकि उनसे कोई खतरा अमेरिका को नहीं था। 2021 से 2025 तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। ICE की रूटीन चेक इन के लिए ये कपल जा भी रहा था, लेकिन 2025 में एक फैसला लिया जाता है और 35 सालों से अमेरिका में रह रहे इस कपल को डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि अगर वो इतने सालों से अमेरिका में रह सकते हैं तो अचानक उन्हें क्यों डिपोर्ट कर दिया गया? क्या ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन की पॉलिसी का असर इस कपल पर हुआ है? देखिए, ट्रंप सरकार ने पहले भी इमिग्रेशन कानूनों को और ज़्यादा सख्त करने की कोशिश की है और जब से वो प्रेसिडेंट बनकर आए हैं उसके बाद से तो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। पहले क्या हो रहा था कि जो क्रिमिनल ऑफेंस वाले लोग थे, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उन्हें टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब परमानेंट रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स और H1B वीज़ा होल्डर्स जैसे सभी वैलिड वीज़ा होल्डर्स को टारगेट किया जा रहा है। उसका सीधा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। जिस कपल को डिपोर्ट किया गया है उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट थे, लेकिन वो सारे नियमों का पालन कर रहे थे। हाल ही में ट्रंप सरकार ने वॉर टाइम लॉ का इस्तेमाल करके सैकड़ों वेनेजुएला इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। ग्लैडस और नेल्सन के मामले में भी सेम पैटर्न दिखता है, यानी कि बिना अपराध किए भी डिपोर्टेशन। तो क्या ये डिपोर्टेशन का मामला ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? जो भी है, आने वाले वक्त में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल तो यही ट्रेंड समझ में आ रहा है। पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब असाइलम सीकर, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स और उन सभी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है जिनके पास वैलिड वीजा नहीं है। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा, इसने आपके नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए NBT टेक एड।